हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया ऐसे लेकर। हमारा टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, आज हम जानेंगे वर्ड टू वर्ड फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है, कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ ग्रामर के रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगी। साथ ही मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी, यानी कि एक वीडियो में बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, एंड तक बने रहना है और इस टॉपिक के बारे में ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप कोई आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पैराग्राफ है आप ऐसे इस टॉपिक पर कैसे लिख सकते हैं। बस मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ, चलिए देखते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेंड्स, जेंडर का मतलब होता है लिंग। अब लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो हम पढ़े हैं ना हमने, वही है, यानी कि मेल और फीमेल। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेदभाव होता है ना, कि पूरे समाज के अंदर पुरुषों को किस तरीके से देखा जाता है, महिलाओं को किस तरीके से देखा जाता है। आज हम उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। When someone is treated differently because of their gender, it is called gender discrimination. When means जब, someone कोई, is treated जब किसी को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ना, व्यवहार किया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म में है। ये जब कोई किसी को व्यवहार किया जाता है या करवाया जाता है डिफरेंटली, यानी अलग तरह से। डिफरेंट होता है अलग अलग प्रकार के, तरह तरह के, लेकिन डिफरेंटली में एल जुड़ गया है तो यहाँ पे सेंस बन गया अलग तरह से। बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर जेंडर, उनके लिंग के आधार पर। इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है लिंग भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आदमी को अलग व्यवहार किया जाता है, औरतों के साथ अलग व्यवहार है, तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और समझते हैं इसको और कैसे। इन अदर वर्ड्स मतलब अदर दूसरे वर्ड्स यानी शब्दों, इन माने में यानी दूसरे शब्दों में। व्हेन द डिफरेंट राइट्स ऑफ मैन एंड वीमेन, व्हेन जब डिफरेंट अलग अलग राइट्स होते हैं, अधिकार। जब अलग अलग अधिकार किसको, मैन एम, एक होता है MAN, इसका मतलब होता है एक, सिंगुलर। यहाँ पे MEN है, ठीक है, तो ये बात है आदमियों की। ओके। एंड वुमन और विमेन, ये विमेन, इसको हम विमेन पढ़ेंगे। एक होता है वुमन जिसमें ए होता है, WOMAN, वुमन। ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कि जब आदमियों और औरतों के अलग अलग अधिकारों को आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली, उनके जो अधिकार है एक तो अलग अलग हैं ही ऑलरेडी, उनको लागू नहीं किया जाता। आर नॉट फॉलोड, देखिए फ्रेंड्स, आर के साथ यहाँ पे फॉलोड में ED लगा हुआ है। इट मीन्स ये भी पैसिव फॉर्म में है। जब लागू नहीं किया जाता है या नहीं करवाया जाता है, कैसे, प्रॉपरली, ठीक तरीके से, उसे ही हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मतलब कुछ अधिकार आदमियों के लिए दिया है, उस समाज में औरतों के लिए दिया है, लेकिन आदमियों को फिर भी मिल जाते हैं, औरतों को पूरे नहीं मिलते, और यहीं पे वो बायस क्रिएट होता है और बनता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस, तब क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जगह लेता है ऐसी स्थिति में जब उनके अधिकारों के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से वो लागू नहीं किए जाते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स नॉट जस्ट एट वर्क बट ऑल्सो इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कम्युनिटीज़। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी जो लिंग भेदभाव है, हैपन्स मतलब होता है। यहाँ पे एन के साथ एस लगा हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यानी हैपन माने होना, और हैपन्स मतलब होता है, जनरली होता है। कब होता है लिंग भेदभाव? नॉट जस्ट, नॉट मीन्स नहीं, जस्ट मीन्स सिर्फ, नहीं सिर्फ या न सिर्फ। कहाँ नहीं होता है? एट वर्क, सिर्फ काम पे नहीं होता है, बट लेकिन ऑल्सो इन स्कूल्स, स्कूलों में होता है, कॉलेजेस, कॉलेजों में होता है, एंड कम्युनिटीज़, और समुदायों में भी होता है। मतलब नॉर्मल हमें पता चल गया इसलिए कहाँ कहाँ होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव। मोस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव दिस बैड थिंग गोइंग ऑन। मोस्ट होता है ज़्यादातर, प्लेसेस मीन्स जगहों, इन द वर्ल्ड होता है संसार, दुनिया, जग, इस जग में, संसार में ज़्यादातर जगहों पर
क्या हैव दिस बैड थिंग, ये बुरी चीज़ है मतलब है, ये बुरी चीज़ है। क्या है, गोइंग ऑन यानी कि चल रही है, यानी सिर्फ ये अपने सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। आगे देखते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज़ मैनी कॉजेज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग परिवर्तन के हैं क्या है, मैनी कॉजेज़, कई कारण। क्या कारण हो सकते हैं? आउट ऑफ दीज हम पढ़ेंगे, आउट ऑफ दीज होता है इनमें या इसमें, आउट ऑफ मतलब से, इनमें से जो इलिटरेसी है, ठीक है, एक होता है लिटरेसी, लिटरेसी होती है साक्षरता यानी पढ़ने वाले जो कितने पढ़े हैं, और एक होता है इलिटरेसी, इलिटरेसी नेगेटिव टर्म शो करता है, उसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये होता है निरक्षरता, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। हैज़ टू बी नंबर 1, तो इनमें से कारण तो कई हैं लिंग परिवर्तन के, लेकिन आउट ऑफ दीज इनमें से जो इलिटरेसी है, निरक्षरता है, यानी कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, हैज़ टू बी नंबर 1, हैज़ टू बी मतलब उसको होना चाहिए नंबर 1, यानी कि अगर नंबरिंग पे लिखा जाए ना कई कारण, तो पहले नंबर पे आपकी आती है इलिटरेसी, मतलब जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे और जब लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं होंगी, औरतों को अपने पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, दूर दराज से गाँव में आज भी नहीं पढ़ाया जाता है लिखा है, तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कैसे पता होगा। दैट्स वाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर बात करें लेडीज़ की तो इस वजह से है, जेंट्स का भी इस वजह से, क्योंकि जैसा समाज है उस हिसाब से चला रहा है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अनदर कॉज, अनदर होता है दूसरा, कॉज मीन्स कारण, दूसरा कारण है, इस माने है, क्या है, पीपल्स माइंड सेट, पीपल लोग, एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, यानी कि लोगों की माइंड सेट होता है, सोच, लोगों की सोच है, यानी पहला अगर इलिटरेसी है तो दूसरा क्या है, लोगों का सोच है। वी आर ऑल टॉट, वी के साथ ये कॉन्ट्रैक्शन यूज हुई है, शॉर्ट फॉर्म है वी आर का, वी आर अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, वी आर ऑल टॉट, यानी वी आर ऑल टॉट, आर के साथ टॉट यानी थर्ड फॉर्म हुई है, यहाँ पे हमें सिखाया जाता है, हम खुद नहीं सीख रहे हैं जाके, हमें सिखाया जाता है, यानी कि ये भी पैसिव फॉर्म में है। दैट बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट्स, देखिए फ्रेंड्स इसे दिखाएगा, वी आर ऑल टॉट यानी कि हम सबको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, दैट की बॉयज़ लड़के, आर हैं, लड़के हैं, क्या हैं, गुड अच्छे, कहाँ पर अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, स्टडी में एंड जॉब्स में अच्छे, मतलब हमें क्या सिखाया जाता है कि गुड हैं, अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, खेल कूद में अच्छे हैं, स्टडी पढ़ाई में अच्छे हैं, एंड जॉब्स और नौकरियों में अच्छे हैं, मतलब ये हमें शुरू से सिखाया जाता है। वाइल जबकि गर्ल्स लड़कियों को क्या है, लड़कियां हैं, आर मीन्स हैं गुड अच्छी, कहाँ पर हैं, एट हाउस होल्ड चोर्स, इसको कोर्स नहीं पढ़ेंगे, चोर्स पढ़ते हैं, जी हाँ, गृह कार्यों में, गृह कार्य मतलब होता है घर के कामों में लड़कियां अच्छी हैं, मतलब ये माइंडसेट ऑलरेडी बन चुका है कि लड़के होंगे तो उनको स्पोर्ट्स में भेजिए, स्टडी कराएं और जॉब करवाएं, लड़कियां किसके लिए बनी हैं, हाउस होल्ड चोर्स के लिए। ऑल्सो होता है भी द पैट्रियार्कल वे, पैट्रियार्कल वे का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, मतलब जो हमारा समाज है ना वहाँ पे किसकी प्रधानता है, पुरुष प्रधान समाज है, मतलब यहाँ पे पुरुष की मान्यता ज़्यादा दी जाती है, तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक जो तरीका होता है ना, आवर सोसाइटी हमारे समाज में, इज़ सेटअप, सेटअप होता है बनाया गया है, प्लेज अ बिग रोल, प्लेज मतलब निभाना, बिग रोल बड़ी भूमिका, ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं, एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, जैसा समाज होगा वैसी चीज़ें होंगी। दिस यह मैन पुरुष डोमिनेटिंग सोसाइटी, यानी मैन डोमिनेट करता है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज जो है, ट्रीट मैन, ट्रीट मतलब व्यवहार करता है किसके साथ, मैन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो ट्रीट यूज़ हुआ है ये भी आपका किस में है, इसमें एस तो नहीं लग रहा ये, लेकिन ये है क्या आपका प्रेजेंट सिंपल का है, ओके, इंडेफिनिट का है। वो जो पुरुष प्रधान समाज है वो ट्रीट करता है, व्यवहार करता है मैन को, यानी आदमियों को क्या बताता है, एज सुपीरियर यानी बेहतर बताता है, सबसे अच्छा सबसे बेहतर बताता है, एंड विमेन औरतों को एज वीक उतना ही कमज़ोर बताता है, मतलब आदमियों को सबसे ज़्यादा मजबूत ताकतवर बेहतर बता दिया, औरतों को कैसा बता दिया, कमज़ोर। तो ये सब किसके कारण हुआ, पैट्रियार्कल वे हमारे समाज में, क्योंकि हमारा समाज कैसा, सोसाइटी कैसी बनी हुई है, मैन डोमिनेटिंग, पुरुष प्रधान समाज। सो
मोस्ट क्राइम्स हैपन टू वीमेन एंड दे आर द मेन टारगेट्स। ज़्यादातर जो क्राइम अपराध होते हैं औरतों के साथ, एंड दे आर द मेन टारगेट्स। क्राइम माने अपराध होते हैं ना, एंड दे आर द मेन टारगेट्स, मेन होते हैं मुख्य, उसकी क्या बन जाती हैं, लक्ष्य भी बन जाती हैं अपराधियों की। आगे देखें, दिस सोसाइटी, ये जो समाज है, ऑल्सो भी शोज़ मतलब दिखाता है, यहाँ पे शोज़ आपको शो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दैट की विमेन आर, औरतें हैं क्या हैं, वीकर कमज़ोर हैं, एंड और डोंट है और नहीं है, क्या नहीं है, द राइट उनको अधिकार नहीं है, टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, ये एक तरह का फ्रेज़ है, टू स्टैंड अप यानी खड़े होना, फॉर देमसेल्व खुद के लिए खड़े होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। दिस हर्ट्स, और ये चोट करता है किसको, महिलाओं के व्यक्तित्व को चोट करता है, क्योंकि जब उन्हें ऑलरेडी परिवार में, समाज में बता दिया गया है कि तुम्हें कोई हक नहीं है आगे निकलने का, तुम्हें कोई हक नहीं है बाहर जाके पढ़ाई करने का, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम ये करो वो करो, तो इससे क्या होता है, जो वीमेन की जो पर्सनैलिटी होती है उसके व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि मैन आर टॉट टू लेट देम डाउन, क्योंकि मैन आदमियों को, आदमी हैं क्या हैं, आर टॉट, यहाँ पे और अगेन पैसिव फॉर्म में यूज़ हुआ है आर के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आई है कि आदमियों को सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ये टीच की थर्ड फॉर्म है। टीच फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। थर्ड कैसे है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगी तो वो पैसिव फॉर्म में होती है थर्ड फॉर्म। आदमियों को सिखाया जाता है टू लेट देम डाउन, कि उन्हें नीचा दिखाएं, उन्हें नीचा रखें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसके बारे में आता है। मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल रूल्स बताए, साथ ही आपको मैंने अलग अलग वोकेबलरी बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और साथ में कुछ प्रोनाउंसिएशन भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।